हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा टीवी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा टीवी के बारे में हमको क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस सेशन में जो है प्लाज्मा टीवी के बारे में इसकी आउटलाइंस हैं कि भाई बेसिक ऑफ प्लाज्मा टीवी क्या है, ठीक है। फिर प्लाज्मा टीवी का जो है स्ट्रक्चर क्या था, फिर इसकी वर्किंग कैसे होती है, किस हिसाब से किस प्रिंसिपल पे ये आपका वर्क करता है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्लाज्मा टीवी के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि प्लाज्मा टीवी जो है आपके 2006 से पहले यूज़ होता था। इससे पहले इसके बाद में फिर आपका क्या है एलसीडी, एलईडी, ये जो टीवीज़ हैं इनका इंट्रोडक्शन हो गया था। तो प्लाज्मा टीवी का बेसिकली हम इसको सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हमारा क्या आया था, कैथोड रे ट्यूब आया था। फिर उसके बाद में आपका आया था प्लाज्मा टीवी एंड देन अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स में चल रहे थे एलसीडी टीवी। अब अभी क्या चल रहा है आपका 2020 में आपका चल रहा है एलईडी टीवी जो है नॉर्मली अपने घरों में जो है पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मा टीवी जो है आपका जो है 2006 से पहले आपका यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो पहले क्या था, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी टीवी जो है यूज़ की जाती थी, जो कि बल्कि इन साइज होती थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपका जो है प्लाज्मा टीवी का इंट्रोडक्शन हुआ, नई टेक्नोलॉजी का आपका यहाँ पर इसका यूज़ किया गया। तो देखिए सबसे पहले प्लाज्मा टीवी के बारे में, बेसिक्स ऑफ प्लाज्मा टीवी। तो बेसिक्स ऑफ प्लाज्मा टीवी, तो प्लाज्मा क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं मेनली, आपकी सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तो ये आपकी फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, जो कि कोलाइडल होता है, ठीक है। प्लाज्मा टीवी हैज़ स्मॉल कंटेनिंग, जो इसके जो सेल्स हैं, प्लाज्मा टीवी के जो सेल्स हैं वो आपके प्लाज्मा को कंटेन करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस दैट रेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस होती है जो कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है। सिंगल पिक्सल, हमारा जो टीवी है उसमें जो भी कोई भी इमेज बनती है वो आपकी सिंगल पिक्सल हैज़ 3 सब पिक्सल्स इन प्लाज्मा टीवी। एक पिक्सल है वो भी आपके 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है और जो सब पिक्सल्स होते हैं, ईच पिक्सल इज हैविंग 3 डिफरेंट कलर, जो कि कौन कौन से होंगे, जो कि बेसिक कलर होते हैं आपके रेड, ग्रीन एंड ब्लू आपका होता है, ठीक है। और ये तीनों मिक्सचर्स, जो तीनों कलर्स हैं मिल करके आपका जो है कोई भी आपका रिजल्टेंट आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। और जो इसमें जो गैस यूज होती है, आपका जो सब पिक्सल्स हैज कैविटी फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ गैस, आपका जीनॉन और नियॉन गैस से मिल करके ये आपका बना होता है, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर्स देखिए। तो सबसे पहले मैं एक पिक्सल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक से आपको दिखाया जा रहा है, ये मैं इसको ब्लू पेन से आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये एक पिक्सल है। एक पिक्सल में क्या क्या है आपका, जैसे अभी पहले बताया था, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये मिलकर के एक पिक्सल्स बनाता है। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या है, ये पिक्सल्स में क्या है, गैस भरी हुई है आपकी, कौन सी, आपकी जीनॉन और नियॉन आपकी गैस आपकी भरी हुई है, ठीक है। तो ये गैस आपकी भरी हुई है। अब ये क्या है आपका, ये जो गैस का कंटेनर है ये आपके 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा हुआ है। कौन कौन सा इलेक्ट्रोड्स है आपका, एक तो है आपका एड्रेस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और दूसरा है आपका जो है डिस्प्ले इलेक्ट्रोड्स। ये आपका एक तरीके से यूँ मान लीजिए सराउंडेड, ये जो गैस का जो मिक्सर्स का जो सेल्स हैं आपके पिक्सल्स के, ये आपके किससे, ये दोनों इलेक्ट्रोड से आपका घिरा हुआ है। और हर एक पिक्सल्स जो है इन पर क्या है आपकी कोटिंग होती है फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, ठीक है, हर एक पिक्सल्स की, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। और आपका ये फ्रंट में, ये आपका यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है ये आपका फ्रंट ग्लास है, यहाँ से आपको कोई व्यू आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कि भाई जो आपकी प्लाज्मा टीवी है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया है, ओके। तो अब हम आगे बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग किस तरीके से आपकी होगी, इसको ध्यान से देखेंगे कि वर्किंग कैसे होगी। यूवी रेज आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। जो यूवी रे होगी आपकी, वो हेल्प किसकी, प्लाज्मा की हेल्प से आपकी बनाई जाएगी। लेकिन पहले प्लाज्मा तो बने, तो प्लाज्मा किस तरीके से बनाया जाएगा,
जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को, देखिए जब ये इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, इनको जब अपन इनपुट सिग्नल्स देंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट्स टू लोअर एनर्जी स्टेट, और इसके कारण आपकी एनर्जी रिलीज होगी एज ए लाइट। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका हाई एनर्जी स्टेट्स, जैसे ये हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो ये क्या आपके लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। ओके, 3 सब कैविटी मेक्स 1 पिक्सल, हमने जैसे देखा ही था 3 सब कैविटी कौन कौन सी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू मिलकर के आपका 1 पिक्सल्स जो है बनाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी वर्किंग हम फ्लो चार्ट से देखते हैं कि भाई कैसे आपका जो है कोई भी इमेज बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम सिग्नल अप्लाई करेंगे, ये जो आपका वोल्टेज सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है, हम आपके इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोड को अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हम सिग्नल अप्लाई करेंगे उसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होगा, आपके जैसे कि यहाँ पे पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स में आपकी गैस भरी हुई है, आपकी जीनॉन और आपकी नियॉन गैस आपकी भरी हुई है, तो उसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका प्लाज्मा का जनरेशन होगा। प्लाज्मा का जनरेशन होगा, साथ ही साथ में क्या होगा, आपका जो है देखिए हर एक पिक्सल्स किससे कोटेड है, आपका फॉस्फोरस की कोटिंग से हो रखी है। तो प्लाज्मा का जनरेट होगा तो उसके कारण ड्यू टू फॉस्फोरस कोटिंग्स आपकी क्या होगी, अल्ट्रा वायलेट रेज का प्रोड्यूस होगा, और फिर ये आपकी जो है फ्रंट ग्लास, जो आपका ये फ्रंट ग्लास है, इस पर आपका डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखी है, आपके प्लाज्मा टीवी की वर्किंग देखी है कि किस तरीके से आपका प्लाज्मा टीवी आपका वर्क करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, आपके प्लाज्मा टीवी के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो देखिए ये लेस इन वेट होती है, इसका वजन जो है आपका कम होता है, एंड ये जो किसकी तुलना में, आपके सीआरटी जो ट्यूब थी वो आपकी बल्कि होती है, उसकी तुलना में ये हल्की भी होती है और साइज में आपकी छोटी होती है। किसकी तुलना में, हम किसकी तुलना में बात कर रहे हैं, आपकी कैथोड रे ट्यूब की तुलना में हम बातें कर रहे हैं। इसका रिजोल्यूशन जो है आपका हाई होता है कंपेयर टू आपकी कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैन बी प्लेस ऑन वॉल, देखिए जो आपकी कैथोड रे ट्यूब आती थी वो आपकी बल्कि इन साइज आती थी, जो कि पीछे से आपकी काफ़ी ज़्यादा बल्कि होती थी। ओके, तो जो आपकी प्लाज्मा टीवी होती है वो आपकी स्लिम होती है, उसको आप जो है दीवार पे इजीली प्लेस कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस टेक्नोलॉजी का, ओवरकम टू आपका सीआरटी ट्यूब। सीआरटी ट्यूब के ऊपर इसका ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट उस समय ये माना गया। ओके, फर्दर अब देखिए कोई चीज़ है, इसका डिसएडवांटेज भी होगा, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, देखिए इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस जो है किसकी, तो सीआरटी टीवी की तुलना में जो है हाई था, ये इसका डिसएडवांटेज था। ठीक है, फिर हायर एनर्जी कंजम्पशन होता था इसमें। ओके, इसका शॉर्ट लाइफ स्पान होता था ड्यू टू गैस। देखिए हम जानते हैं कि इसके जो पिक्सल्स थे उनमें आपकी गैस भरी होती है। ठीक है, तो इसका गैस भरी होती है, तो वो गैस के कारण इसका जो लाइफ है, टीवी का जो लाइफ था वो आपका कम होता था। ओके, इसमें डेलिकेट और फ्रेजाइल था, क्योंकि इसमें अगर हम इसका कंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो इसमें जो है आपका ग्लास का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये आपका फ्रेजाइल यानी कि ये टूट सकता था, इसको सॉफ्टली हैंडल विथ केयर। ओके, तो इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता था, और इसको हाई एल्टीट्यूड पर यूज़ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि देयर कैन बी स्प्रेडर इन गैस एट हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम किसी ऊंचाई पर जाएंगे तो ये क्या है, गैस जो है आपकी स्प्रेड होने का खतरा रहता था, इसीलिए इसका जो हाई एल्टीट्यूड है उस पर गैस, इसकी जो आपकी एक्रिय गैस हैं, जो कि उनका आपका जो है हाई एल्टीट्यूड पर इनका फैलने का जो है खतरा रहता है। इसीलिए यही कारण है कि इसका जो है जो आपकी प्लाज्मा टीवी है उसका लाइफ स्पान भी स्मॉल होता है, साथ ही साथ में आपका इसमें एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, और आपका ये डेलीकेट भी होता है क्योंकि ये टूट सकता है, और आपका ये हाई एल्टीट्यूड जो पहाड़ी वाले इलाके हैं जिनका एल्टीट्यूड हाई होता है वहाँ पर आपका प्लाज्मा टीवी का यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये इसके डिसएडवांटेज है। देखिए एक बार वापस से इसको समराइज़ कर लेते हैं। आपका बेसिकली
प्लाज्मा टीवी में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए रियर प्लेट आपका ग्लास, ये जो पीछे की इसकी प्लेट है वो ग्लास की है, जो मैं बार बार बता रहा था कि इस वजह से ये आपका टूटने का इसका खतरा रहता है। तो इसीलिए इसका जो रीज़न है कि इसको यूज़ आपका इसमें डिसएडवांटेज था। लेकिन कैथोड रे ट्यूब की तुलना में मैं बात करूँ, अगर कैथोड रे ट्यूब की तुलना में, तो कैथोड रे ट्यूब की तुलना में ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी बेटर है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई पहले से अभी की आपसे कोई पूछा जाए कि भाई इसमें प्लाज्मा कहाँ भरा होता है, तो इसमें कोई प्री फिल्ड प्लाज्मा नहीं होता है। हमको एक ऐसा सिस्टम इसमें जनरेट करना होता है जिसके कारण आपका प्लाज्मा जनरेट हो। क्या किया था हमने इसमें प्लाज्मा को जनरेट करने के लिए, हमने क्या किया था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था, जिसके कारण आपकी जो जीनॉन और आपकी नियॉन जो गैस है वो आपका प्लाज्मा बनाती है। ये इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। साथ ही साथ इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखा कि भाई जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये इसमें किस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लाज्मा जनरेट होगा, फिर वो आपका अल्ट्रावायलेट रे आपका उत्पन्न करेगा और फिर आपको हमारा इमेज जो है आपको दिखाई देगा। आर और जी और वी जो आपके प्राइमरी कलर्स हैं, इनसे मिलकर के कोई भी, ये बेसिक कलर्स हैं, इनसे मिलकर के आपका कोई भी रिजल्टेंट कलर बन सकता है। तो ये इस तरीके से हमको इसको समझना है। सम डिसएडवांटेज जो कि हमने यहाँ पर एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हमने देखे। थैंक यू।